एक कहानी एक सबक में खुश आमदीद। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ाहिया कहानी बारात गलत गांव पहुंच गई लाया हूं। बशीर साहब के बेटे नज़ीर की बारात चक नंबर 42 जाना थी, मगर ड्राइवर ठंडी बोतल पीकर ऊँघ रहा था और बारात को चक नंबर 420 ले गया, जो कि चक नंबर 42 से पहले आता है। क्योंकि चक नंबर 420 का सिफर थोड़ा सा मिटा हुआ था और ड्राइवर को लगा यही चक नंबर 42 है। जैसे ही नज़ीर भाई की बारात पहुंची, गांव वालों ने ढोल बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां भी एक बारात का इंतज़ार हो रहा था। पप्पू मियाँ समझे ससुराल वाले बड़े जोशीले हैं, जो उन्होंने ढोल बजाना शुरू कर दिया। गांव वाले बड़े खुश थे कि बारात बहुत जल्दी पहुंच गई है। नज़ीर भाई के अब्बा चूँकि मास्टर थे, इसलिए उन्होंने जल्दी रवानगी शुरू की और जल्द ही गांव में बारात लेके पहुंच गए। नज़ीर के अब्बा बशीर साहब ने लड़की वालों को अब्बा के गले लगाया, जो असल में किसी और लड़की के अब्बा थे। दोनों एक दूसरे को पहचानने की कोशिश में लगे रहे, मगर वो पहचान ना पाए, क्योंकि ये रिश्ता एक मैरिज ब्यूरो ने करवाया था। पहले एक ही दफ़ा गांव आए थे। पप्पू मियाँ को स्टेज पर बिठा दिया गया, जहां पहले से ही एक दुल्हन घूंघट निकाले बैठी थी। नज़ीर भाई हैरान परेशान बैठे थे। नज़ीर भाई को पप्पू मियाँ भी कहते हैं। पप्पू मियाँ इसलिए परेशान थे क्योंकि उनको जो लड़की बताई गई थी उसका कद बड़ा था, जबकि इस दुल्हन का कद छोटा था। इसलिए पप्पू हैरान थे। निकाह के वक्त जब नाम लिया गया गुलनाज बेगम, तो नज़ीर भाई उछल कर बोले, मेरी वाली तो शाइस्ता है, मेरी दुल्हन का नाम शाइस्ता है, गुलनाज बेगम नहीं है। तो सब हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। जब लड़की के पहलवान भाई आगे बढ़े और नज़ीर का सेहरा उठाया, तो देखकर बोले, ओए ये कौन सा मकोड़ा है, हमारा दूल्हा तो शीदा है, वो कहाँ गया। क्योंकि शीदा पहलवानों जैसी बारूफ शख्सियत रखता था, जबकि पप्पू मियाँ तो एक शरीफ इंसान थे। तो फूलों की बारिश की जगह फिर बारात पर जूतों की बारिश शुरू हो गई। नज़ीर शेरवानी बचाते हुए कमाद के खेत में घुस गया और बशीर साहब की पगड़ी भैंस के सींग में फंस गई। सब ने दौड़ें लगा दी। बारातियों की बस का टायर पंक्चर था, इसलिए आधी बारात ट्रैक्टर ट्राली पर लद कर भागी, जिसके पीछे कुत्ते और गुस्से वाले लोग चोर चोर पुकारते दौड़ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल एक कहानी एक सबक ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।